हेलो मोहित। हाँ जी। मोहित, जग्गी ने मेरे को तेरा नंबर दिया था, जग्गी ने। मैं यार ये ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट राउंड हुआ है, मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तेरा रेफरेंस दे दिया ये कह के कि पिछली कंपनी में तू मेरे साथ था, ठीक है? अरे भाई, मैंने मेरी बात सुनी, पहचाना ही इस वक्त नहीं, इसकी बात मत कर यार। तेरे को एचआर वाले फोन करेंगे, सारी मैंने बता दी है, और हमने ऐसे ऐसे साथ में बिजनेस किया, सेल्स किया, ठीक है? तो तू मेरी हेल्प कर दियो भाई, ठीक है? तू उनको बता दियो सारी चीजें। अरे भाई, बट कितने बजे कौन करेगा? अभी 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 एचआर वाले एक ही करेंगे, अभी करेंगे। मैं रख रहा हूँ, एचआर वाले आ गए। हेलो, Is that Mr. Mohit? यस स्पीकिंग। सर ये वही मोहित हैं जो मेरे साथ आपने फर्स्ट राउंड में पूछा था। वी वर टुगेदर इन द सेल्स। इन्हीं का reference दिया। या Mr. Mohit, you and Mr. Aniket were together, right? या कितना टाइम काम किया आप लोगों ने साथ में? सर, नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट 2-3 years. 2-3 years. Yes. But Mr. Aniket was telling me कि it was around 7 years. 7 साल. 7 साल सर, Yeah. उतना ही हो गया ना वो सर। लाइक इट इज लाइक 2+3 लगा लो, मतलब 2-3 साल वाला, उस हिसाब से मैंने बोला ना। 5-6 ऐसे सर याद थोड़ी होता है। अच्छा। वी डोंट रिमेम्बर। Right. आप सर, आप पूछ रहे हो, टारगेट पूछ सकते हो। हाँ. वो डियर, हमने जो साथ में टारगेट पूरे किए थे ना, मैंने रेफरेंस तेरा दिया था। टारगेट आप पूछ लो। Yeah, Mohit, so जो 7 करोड़ का टारगेट था आप लोगों का, राइट, लास्ट ईयर, यस जिसमें से 6.5 करोड़ जो है वो मिस्टर अनिकेत ने किया है, राइट? yes, you can say he is very talented actually. So he was like rocket thing of our company ना। तो आपने सिर्फ 0.5 तो किया है पूरे एक साल में? ये करता नहीं था ना सर, ये एक तो ऑफिस कमाता था, अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, तो बहुत हार्ड वर्किंग, काम करने की इच्छा काम नहीं करने थी। की इच्छा ही नहीं। अच्छा, देन इट्स ओके। Actually, it is not about like willingness, you know। इच्छा तो होती थी, लेकिन हो नहीं पाता था सर, तेरे से ना, ये थोड़ा- बताया मैंने सर को, हो नहीं पाता था। ये काफी इच्छा करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ये होता था इसके साथ। अनिकेत, यू वर आल्सो टेलिंग मी कि आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज सर रहते थे। वर्क एनवायरनमेंट वैसे ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर बैकग्राउंड चेक से मुझे ये भी पता लगा है कि अनिकेत, आप स्पून्स वगैरह उठा लेते थे? नहीं, मैं नहीं सर, मैं नहीं चुराता था, इसने चुराए थे। मोहित ने? ये मेरे को याद है, मोहित चुरा के ले गया था। पहली बात तो मैंने कोई चम्मच चुराया नहीं है, ये तो अफवाह फैला दी थी। एक्चुअली चम्मच वो सिमिलर होता था, फिर वॉइस मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे को लगा मेरा चम्मच है वो सिमिलर होते हैं ना, मैं डाल के गया है गलती से अभी पे। भाई आई थिंक आपने रिजाइन भी इसीलिए किया था ना, चम्मच की बात पे। यार चम्मच की बात से क्यों रिजाइन करूंगा? चम्मच की बात है, वो तो बेकार की बात उन्होंने बना दी ना, वो तो कुछ कंफ्यूजन है ये तो। मिस्टर अनिकेत का एक बार पैकेज दोबारा क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, सो इनका क्या आप सीटीसी रहता पूछ था? सकते हो सर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ क्या नहीं। सीटीसी था इनका मोहित, बस क्रॉस चेक करने के लिए? ठीक ठाक था सर, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा कर लेते थे। बेस जैसे मिड लेवल का जितना होता है ना, मतलब उतना कर लेते थे, और बाकी इंसेंटिव मिला के मतलब चल जाता था ठीक ठाक इनका। कितना, लाइक अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं? बी अ लिटिल स्पेसिफिक, नो, इट्स अ प्रोफेशनल कॉल। सर ठीक था, मतलब अब देखो वो तो थोड़ा एचआर पॉलिसी भी होता है ना, इसे डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी अब आप ये लगा लो कि कार का, घर का ईएमआई वगैरह देना होता है, तो मतलब आप लगा लो उस हिसाब से, मतलब बंदे का पैकेज तो अच्छा ही होगा ना बंदे का। कार का ईएमआई बोला आपने? हाँ सर, कार ली थी ना इन्होंने। ये तो 2 व्हीलर मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे में, तो 2 व्हीलर है इनके पास। अनिकेत भाई, तुमने बताया नहीं यार कि तुमने कार बेच दी। बेच दिए, मेरे को ही बताया तो मैं ही ले लेता यार। सो मिस्टर मोहित, एक और चीज बैकग्राउंड चेक में पता लगी थी मिस्टर अनिकेत के, कि जब भी ऑफिस में कुछ भी गलत हुआ है, सो मिस्टर अनिकेत ने हमेशा आवाज आप उठाई है। पूछ लो उनसे, पूछ लो, सब बता देंगे। तो ये सच है क्या मोहित? हाँ सर, मतलब ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इन यू नो वॉइसिंग हिज ओपिनियन। हम तो अनिकेत से ही सलाह करते थे सर, यही बात कर लेता था, यही कर देता था सब कुछ। मोहित, थैंक यू सो मच। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिस्टर अनिकेत की, वो मिल गई है। सो अनिकेत, यस सर, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है सब कुछ, यस सर, एंड वी विल नॉट हायर यू अनिकेत। अनिकेत, हेलो, नॉट हायर यू बोला था? या बट अनिकेत सर, मतलब 7 में से 6.5 कर लेता था ये टारगेट ना पूरे अपने। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है, और आजकल तो नहीं। सो मोहित, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टारगेट ही 6.5 का है, तो अगर सारा काम अनिकेत ही कर लेगा तो बाकी एम्प्लॉयज क्या करेंगे फिर? यार तू जो भी है बहुत प्यारा भाई, बहुत हेल्पफुल है तू। अरे भाई, कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? हेलो, हाय, जी कौन? कुलदीप। हाँ जी, बोल रहा हूँ। कुलदीप,
आई डोंट नो आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने. कामना. ओके, I'll tell you. इंस्टाग्राम पे एक दिन आपके बाय चांस मुंह से निकल गया था कि आप स्टॉक करते हैं. यू रिमेम्बर कामना? अच्छा. हाँ. या हाय, हाउ यू? I'm fine. कुलदीप, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं. डू यू माइंड मैं अगर 2 मिनट आपके लूंगी? Of course. No problem. सो व्हाट्सएप क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं फिलहाल तो, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ. ओह माय गॉड. सोच रहे हैं? क्यों, कोई है नहीं साथ जाने के लिए, बस घर पे पड़े रहते हैं अकेले के लिए, सिर्फ जो कुछ सोचते रहते हैं. कुलदीप, कोई नहीं था. डू यू माइंड अगर हम लोग डेट पे चलें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलते हैं. बट नेक्स्ट मंथ, बिकॉज आई डोंट हैव मनी. मेरे पास इतना अभी पैसे नहीं है, तो लेट्स प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए. कामना, या जब तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है तो मेरी भी सुन लो. पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा. ओह माय गॉड, कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, पापा ने दी थी, बहुत पुरानी है. बस उसको भेज देंगे. तो फिर चले हम नेक्स्ट वीक चले. नहीं, मैं सोच रही थी कि जा ही रहे हैं तो क्या पॉसिबल है आउट ऑफ दिल्ली? मतलब हाँ. लेकिन नहीं, कैंसिल करते क्योंकि आई डोंट हैव मनी. मेरे पास इतना. घड़ी है, मैं घड़ी भेज दूंगा. अच्छा, घड़ी भेज देंगे. ओह माय गॉड, घड़ी क्यों बेच रहे हो? खैर, कुछ कर नहीं सकते. ओके लिसन, मैं अभी रखूंगी क्योंकि हो सकता है, लेकिन कैसे? मुझे शॉपिंग भी करनी है और अभी आई डोंट हैव मनी. कामना, डोंट माइंड, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई थिंक 5,000. अरे कामना, घड़ी तो है ना, मैं भेज दूंगा. ओह माय गॉड. अच्छा लिसन, माय डैड इज कमिंग. मेरे पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ. ओके, बाय. ओके, बाय. हेलो भाई कुलदीप. कौन बोल रहा भाई? कुलदीप, जसवंत बोल रहा हूँ भाई. एक बात बता, अभी ग्रुप में तू भी है, ये वी आर टुगेदर करके जो ग्रुप है. हाँ, लेकिन बोल कौन रहा भाई तू? मैं जसवंत बोल रहा हूँ भाई. ये पहली बार बात हो रही है, तो हम ये 50-60 जो ग्रुप में लड़के हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है यार, थोड़े पैसे जमा करके ना एक कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार. लॉकडाउन में तो पक गए. पार्टी वार्टी करने की सोच रहे हो भाई? करने का कुछ नहीं, बस इसमें यही है, तो 2,000 रुपए पर बंदा आ रहा है. 2,000 रुपए. भाई माइंड मत करियो, लेकिन यार पैसे तो अभी है नहीं. अरे यार, कहीं से जुगाड़ करके देख ले यार, थोड़ा सा सोच ले, माइंड मत करियो. पैसे कहाँ से आएंगे यार? घड़ी भेज दीजिए ना. क्यों, घड़ी भेज दे? अब नहीं भेज रहा घड़ी पापा वाली पुरानी हैं, कमीने? हेलो. हाँ, चल. नहीं, चल क्या, पापा की घड़ी भेज दो. पापा की घड़ी अब नहीं भेजी जा रही तेरे से घड़ी. ओ हेलो, वहीं आके मारूंगा मैं. हाँ, वहीं आके मारेगा. घड़ी भेजता भाई हो, जब आए तो मारने आए तो घड़ी साथ में ले गई. घड़ी भिजवानी है मेरे को. अबे पी के फोन कर रहा है क्या, भूख नहीं गए? ये देखो कमीने इंसान. ठीक है, फोन भी रख दिया. देख रहे हो आप, देख रहे हो? इससे बढ़िया तो ये था, मैं वही ठीक थी, कम से कम घड़ी तो बिकवा देती थी. हेलो. गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी, वंदिता से. थोड़ी परेशान लग रही थी. गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं. जब वंदिता से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे. मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था. प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र. तू कौन बोल रहा? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने. मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा, मैं कराऊंगा. तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ. मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे. नहीं करनी शादी? एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे ने, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है बे लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी. बोल कौन? मैं गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और गिरीश जी, फोन मत काटिएगा. आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है, ही इज ब्लाइंड. मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब, दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चन में डाल रहे हैं.
जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और भाई साहब ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली MLA के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है, सारे बीच गोवा में। और बीज ना है, हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीच गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीज तो बाद में खुलेंगे। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Who's it? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब आप बोल कौन मैं रहे हैं? आप मैं प्लीज बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब This is मैं all right, but you need to tell me your name. दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप बाजी एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से I've been sending you messages, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है। आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? ये आप पढ़िए। हाँ, कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर, मैंने आपको नहीं, 3 बारी तीन- मैसेजेस भेजे। He does not smell nice in the classroom. गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? भूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू सो मच। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी, कौन बोल रहा है? दीपक जी हम भोला बोल रहे हैं। क्या काम है? क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी, किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे। तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस
क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए ओए सुन, हाँ, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। Deepak, I'm Swati and I heard your conversation with Naved and now I know what you do. आज के बाद इस तरह को कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाजुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है, करने को वक्त जाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया। मैं कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा, तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज। Hello. Hi, is that Pratik? Yes, who's this? Pratik, hi, I'm Akash. I'm calling from Software. मैं HR से बोल रहा हूँ. Congratulations. So Pratik, अभी इस इंडस्ट्री में we are the best. एंड जो वर्क एनवायरनमेंट है मैं उसके बारे में आपको बता दूं तो कोई हायरार्की नहीं है कि कोई किसी का बॉस है, बट हम ये बिलीव करते हैं कि फैमिली की तरह काम करें सब। I know. I've heard so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Don't call me sir. आकाश बोल सकते हैं आप मेरे को, because we are family. Yeah. Thank you. मैं थोड़ा सा और कंपनी के बारे में बता दूं। लाइक कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई अपना बेस्ट दे रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट ना करें। Sir, basically my very idea was to join this company. प्रतीक, 1 second, there is some disturbance. प्रतीक 1 second, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ लाइन 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको होल्ड पे डालता हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस है। हेलो, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको होल्ड पे डाल रहा हूँ, कुछ लाइन शायद कनेक्ट हुआ है किससे। हेलो प्रतीक। हेलो, हाँ जी, कौन? भाई मैं BNB सॉफ्टवेयर से बोल रहा हूँ। अभी ना तेरी लाइन मिक्स हो गई है और मैंने ही किया ये। सुन मेरी बात, मैंने तेरी सारी बातें सुनी है HR के साथ। ये कंपनी गलती से भी ज्वाइन मत कर लियो। हेलो, व्हाट इज दिस? कौन बोल रहे हो आप? भाई मैं बता रहा हूँ, शुभ चिंतक समझ ले अपना। यहाँ पे आएगा ना कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। मुझे भी ये सब अच्छी बातें बोल के फंसाया था। हेलो,
हेलो या प्रतीक आकाश दिस साइड। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लाइन डिस्टर्बेंस है क्या है। सो मैं ये बोल रहा था कि अभी लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ, लाइक जो हमने अप्रेजल किए हैं, तो अप्रेजल की वजह से कई लोग दोबारा आए हैं कंपनी में, यू नो। तो सो वी आर वेरी लकी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो अप्रेजल्स के लिए हम बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि जो काम कर रहा है उसका अप्रेजल होगा। प्रतीक आई एम सो सॉरी, ये कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस है, पता नहीं आपके एंड से कुछ सर ये। और हेलो वही प्रतीक बेवकूफ बना रहा है ये। कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पे। 7 साल हो गए हैं, एक पैसा नहीं बढ़ाया इन लोगों ने। और ये जो HR बात कर रहे हैं ना, उसका भी नहीं बढ़ाया। मेरे पे यकीन नहीं है तो खुद पूछ लियो उससे। या हाय हेलो या प्रतीक आई एम सो सॉरी। आई थिंक आकाश कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वो कुछ लाइन में प्रॉब्लम है। आकाश आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू हियर। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। प्लीज। आपका हुआ है अप्रेजल वैसे अभी तक? या आई एम सो हैप्पी दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे अभी हूँ, वरना कितने ऑफर्स आए हैं। मेरा अप्रेजल बहुत अच्छा हुआ है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना अच्छा अप्रेजल हो जाएगा। एंड वन थिंग मैं आपको हॉलीडेज के बारे में बता सकता हूँ। आपका वीकली ऑफ तो रहता ही रहता है। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है किसी पे, हम खुद एक ऐड कर देते हैं, एक छुट्टी। One second, there is some problem line. हेलो आकाश, कुछ लाइन में मेरी बात सुन भाई। ओए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी यहाँ पे तुझे। 7 संडे हो गए मुझे काम करते हुए। अरे यार वहाँ पर वो मिस्टर आकाश बोल रहे हैं कि अप्रेजल हो रहा है उनका। पहली बात तो उसको मिस्टर मत बोल, कोई मिस्टर नहीं है वो। मिस्टर आकाश नहीं, बहुत कमीना आदमी है, सिर्फ आकाश बुलाओ उसे। और भाई मुझे 7 संडे से काम करवा रहे हैं ये लोग। सैटरडे का मुझे बोला था, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, 4th सैटरडे ऑफ रहता है, संडे तक मैं वर्किंग है भाई। यार क्या बात कर रहे हो? या आकाश आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लाइन में। यस अच्छा प्रतीक, मैं आपको ये भी बता रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता रहा था कंपनी के। तो वर्क फ्रॉम होम अगर होम करना है आपको तो वर्क फ्रॉम होम ही कर सकते हैं, बट ये कि काम थोड़ा सा हो जाए, बाकी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, यू नो। और डेडलाइंस को कोई पंगा है नहीं, ऐसे नहीं कि प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है जो ज्यादा प्रेशर डालते हैं ना एम्प्लॉय से, वो वाला काम हो नहीं सकता। और हमारा वर्क एनवायरनमेंट आप एक बार आगे देखोगे ना, जोक्स क्रैक करते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं। हेलो आकाश। प्रतीक देयर इज सम प्रॉब्लम यार, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई आकाश। प्रतीक कोई जोक्स वोक्स नहीं भाई, इतने गंदे जोक्स मारते हैं ना ये जो तेरे को बोल के गया ना भी आकाश, इसका जोक सुनेगा? कल आके मुझे क्या सुना रहा है, एक हथनी होती है स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, एकदम से उसके सामने चींटी आ जाती है। हथनी बोलती है तू यहाँ क्या कर रही है? तो चींटी बोलती है मैं बस ये देखने आई हूँ कहीं तूने मेरा स्विम सूट तो नहीं पहना है। आ रही है हंसी तुझे? ये है जोक्स इसके। ज्वाइन करेगा ये कंपनी तू? यार ये तो हद गंदा जोक है यार। आई एम सो सॉरी प्रतीक, आई एम बैक। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आ गया हूँ। सो प्रतीक, मैं एक चीज आपको बता रहा था, हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, हम ये नहीं करते कि ये आपका बॉस है, किसी तरह का प्रेशर है, कोई किसी पे चिल्ला रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये सारी चीजें माइंड से निकाल के आना। झूठ बोल रहा है ये, इतना दबा के रखते हैं ना मुझे, गुट मार के दबा के रखा है ना, पीठ पे दर्द होता है मेरे आज भी, कोनियां घुसेड़ी अंदर तेरे। हाँ मेरे गुट मारे, पीछे नील पड़े हुए हैं, 2 गुट्टे मारे हैं। आकाश यस ज्वाइन, यू वांट टू ज्वाइन? आप ज्वाइन कर रहे हो कल से? आकाश आई थिंक आई हैव टू रिकंसिडर बिकॉज मेरे ना टेबल पे कुछ और ऑप्शंस हैं। देयर आर। प्रतीक रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहे थे मैं और ये पंकित मिलकर। सही कह रहा है, शुभ चिंतक हूँ मैं तेरा, पंकित बात कर रहा हूँ। अरे भाई तुम ज्वाइन करो, वहां पे सब ठीक है जहाँ ज्वाइन करने वाले हो। एंड कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स भाई। हेलो 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 हेलो, कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आपने कॉल किया हुआ है। मैंने किया है। हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? मैं भूषण। ओ भूषण, प्लम्बर? क्या प्लम्बर लग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं भूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया। क्या मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। हाँ फोन किया आपने? ओ यार मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। कौन बोल रहा है? मैं भूषण बोल रहा हूँ। अच्छा वो पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। वो बोलेगा भी, कौन बोल रहा सर है? वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण। मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ? हेलो सर वेरी गुड इवनिंग, मैं
फिर से बोल रहा हूँ सर, आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारी एक सर्विस आई है हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सर, बात सुन लीजिए। इसमें इस सर्विस में बस सर ये बता रहा हूँ, जितने आपके गर्लफ्रेंड मैसेज भेजती है उसका रिप्लाई हम अपनी तरफ से कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए सर। क्या 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 दोस्त हैं, दोबारा बोल। सर इसमें इस सर्विस में ये है कि जितने भी आपके गर्लफ्रेंड, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज कर रही है, तो आपकी तरफ से हम आपकी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई कर देंगे अगर आप बिजी हैं। ये क्या सचमुच कर रहे हो या यार ये मतलब? नहीं सर, आपको नहीं सर, नहीं हो रहा सर। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया सर। हमारे बहुत सारे कस्टमर है जो यूज कर रहे हैं। मैं आपको फिर समझा देता हूँ सर, मान के चलिए आप मीटिंग में बिजी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आफत तमाशा बन जाता है सर। इसमें हम 3 सेकंड के अंदर आपकी तरफ से मैसेज भेज देते हैं। अच्छा, आप कहें तो सर आपके ये नंबर पे मैं एक्टिवेट कर दूं, लेकिन सर इसके मासिक चार्जेस हैं, आपको 1500 रुपए अलग से लग के आएंगे। चल ठीक है, वो तो 1500, लेकिन ये होगा कैसे मतलब? मैं आपको बता देता हूँ सर, मिसाल के तौर पे सर, फॉर एग्जांपल जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राइव करते वक्त आपकी गर्लफ्रेंड ने मिसाल के तौर पे आपको लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, सर अगर आप 4 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो गुस्से की स्माइली भेजती है या फिर बुरा मान जाती है। एम आई राइट सर? हाँ। सर इसमें ये होगा, जैसे उसने लिखा हेलो जानू आई एम मिसिंग यू, हमारे सर्वर पे आ जाएगा, हम आप ही के नंबर से, क्योंकि हमारे से ही नंबर चलता है आपके नंबर से हम टाइप करके भेजेंगे जानू आई एम वेरी गुड बट विदाउट यू नथिंग। अच्छा, और ये अच्छा ठीक है, पर आपके यहाँ से कौन ये कोई आदमी करेगा या सर? हमारे यहाँ से आपने आदमी, मैडम भी बैठी हुई है, मैडम से करवा देते, आदमी बैठे थे जिसको आप प्रेफर करें सर। सर इसमें ये भी होता है, अगर मैडम ने आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, हम अपनी तरफ से भी दिन में कई बार उनको टेक्स्ट भेज सकते हैं। अच्छा, कर दो यार एक्टिवेट, अभी जाएगा, एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, दिन में जो अपनी तरफ से हम एक्टिवेट करें वो वाला एक्टिवेट करूँ या फिर उन्हीं के बातों का जवाब देते वो वाला एक्टिवेट करूँ? हाँ, दोनों कर दो, मतलब जिसमें ना सर मैं जान सकता हूँ मॉर्निंग में हम क्या मैसेज भेजे मैडम को, आपकी गर्लफ्रेंड को? मेरा बाबू उठ गया। मेरा बाबू उठ गया, हाँ, क्वेश्चन मार्क 2-3 लगा देना, और मतलब वो स्माइली रोज मत लगाना, एक दिन छोड़ के लगाना। सर आप चाहते हैं इसके कितनी देर के बाद दूसरा मैसेज भेजें? नहीं, रिप्लाई आन दो ना, फिर उसके बाद मतलब यार एक दोपहर में भेज देना उसको, ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा करके दिन में एक उसको अराउंड बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, लेकिन सर ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता। हाँ, ऑफिस में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर रात को कोई खास मैसेज है? नहीं, रात को तो खुद कर लूंगा कुछ। सर थैंक यू सो मच, 24 घंटे में इस सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। भाई जी सर, यार कोई ऐसा है क्या कुछ जो डीपी जब वो लगाए तो अपने आप को यहाँ कोई लाइक और अच्छा सा कमेंट का भी कुछ जुगाड़ हो जाए? कुछ काम खुद भी कर ले, हमारे ऊपर छोड़ रखा है, मोहब्बत करिए, तमाशा बना। हेलो, कौन बोल रहा है ये? सर आरजे नवेद बोल रहा हूँ। मोहब्बत करिए तो सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, कोई इस तरह की सर्विस शुरू नहीं है, इस तरह की सर्विस शुरू हो जाती है तो दुनिया में सुकून पड़ जाता है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंचती है। सर हिंदुस्तान की तरक्की कर लेता, सब तरक्की कर लेते, सारे मन को निशान ना होते। सर थैंक यू सो मच, बाद में बात करूंगा आपसे, बाय। हेलो अरुण, अरुण, मैंने मैट्रिमोनियल में आपका ये ऐड भी देखा था और मैं आई केम टू नो कि आप शादी के लिए इंटरेस्टेड है। बेटा मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे को किसी ने बताया था कि आपका अपना बिजनेस है, तो कोई बता रहा था आप ये वॉइस ओवर करते हैं, समटाइम डिस्कवरी में भी किया आपने, हमारी बेटी अनुराधा। मैं ये चाहता हूँ कि आप मतलब शादी के लिए तैयार हैं और आपने मन बना लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको फोन करना चाह रहा था, तो मेरे को थोड़ा बताइए बेटे अपने बारे में। जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब से फुर्सत होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म और टीवी एड के लिए वॉइस ओवर भी करता हूँ। मैंने बहुत सारे नरेशन और प्रोमो में वॉइस दी है। मेरे पापा को कुछ साल पहले से ही मेरी शादी की फिक्र होने लगी है और वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की अगर सुशील और सुंदर है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस शादी के लिए। मेरी बेटी है संगीता। बहुत ही अच्छा नाम है। क्या बात करने से पहले मैं जान सकता हूँ कि संगीता क्या करती हैं? बेटे न्यूज़ पढ़ती हैं, यहाँ एक लोकल न्यूज़ चैनल है वो पढ़ती, मैं बुलाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। पिताजी से तो आपकी बात हो ही चुकी है। अभी मैं आपके पापा से बात कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इस शहर की ये कमसिन और कुंवारी लड़की आपसे शादी करे क्यों? मेरे पास भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि आपकी खूबसूरती और भी 4 चांद होगी। क्या लड़के को घरेलू काम काज आते हैं? क्या उसे खाने पकाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? शुरू में मैं रोटी नहीं बना पाता था, लेकिन अब तो मैं रोटी काफी गोल तैयार करता हूँ। लड़के की आवाज से ये साफ जाहिर है कि वो 40 से ऊपर का है। जी आपकी बातों से तो काफी हंसी आ रही है मुझे। हमें 1 घंटे से आ रही है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। हमें पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लेकिन इतना प्रोफेशन अपने दिमाग में कौन रखता है? मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो, ये
जनरल स्टोर? हाँ जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। नहीं भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार, उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं, मैं आपको परेशानी बताता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था, 8 साल का मेरा बेटा है। हाँ तो मैंने आपसे घड़ी ली थी, आपको याद है घड़ी ली थी मैंने? 50 आदमी आते हैं, तो बताओ। नहीं तो मैं उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी, भाई घड़ी के क्या क्या फीचर है, आपने कहा था उससे बेचैन निश्चिंत रहो वाटर से, आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल कहा तो कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा, ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर? नहीं तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको, मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में। वो अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा, वो कूदा स्विमिंग पूल में, गुट 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 अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी, आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा, उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था, आपने कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा करेगा? अरे यार बदतमीज से बात। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अकरम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपने मेल लिखा था, इनफैक्ट आप आए थे ब्रांच में सर। इज दैट एनी क्वेरी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, मैं परेशान हो गया तुम लोगों से सर। आई एम सो सॉरी। हमारा विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम लोग तो। सर एटीएम विड्रॉल पे? एटीएम विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम। सर आई एम सॉरी, वो तो सर अब रूल है ना सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ, मेरे ट्रांजैक्शन पे आप पैसे काट रहे हो। नहीं सर, वो तो रूल है ना सर बैंक का। जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। नहीं मैं सर, सर आपको तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना हमने। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैं मान जाऊंगा? तुम्हारे क्या क्या रूल बन रहे हैं? सर अभी तो बन रहे हैं सर, आप अगर चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ सर। सर अभी तो जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो उस पर एक ट्रांजेक्शन पे आपके कुछ पैसे कटे हैं, राइट सर? हाँ जी सर, मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो गाइडलाइंस है मेरे पास, मैं अभी बता देता हूँ हमारे बैंक की। सर इसमें ये है, जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर आप जा रहे हैं और आप बैंक के सामने से निकल गए, ठीक है सर? ठीक है। तो 10 रुपए उसके कट गए सर। हाँ सर 10 रुपीज सर। सर उसमें यह है, जैसे एक तो आप निकल गए 10 कटे, आपने पीछे मुड़ के देख लिया ऐसे बैंक, एक बार और देख लिया, तो सर 22 रुपीज, 22 रुपए उसके कटते हैं, 22। और सर मान लीजिए किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आप उसको एड्रेस बता रहे हैं, भाई ये काम कर, यहाँ से सीधा जा, पार्क आएगा, पार्क के बाद पहली दुकान के बाद पहले बैंक से लेफ्ट ले लीजिए। तो सर यहाँ बैंक यूज किया, ये एड्रेस में बैंक में हम सिर्फ 5 रुपए काटेंगे, क्योंकि आपने और भी नाम लिया ना, सिर्फ बैंक नहीं लिया। सर मेक श्योर कि आप अगर बाहर सेल्फी ले रहे हैं, जैसे ऐसी सेल्फी लेते हैं ना, तो मेक श्योर के पीछे बैंक ना आ रहा हो सर, उसके चार्जेस ज्यादा हैं, क्योंकि सेल्फी थोड़ा इन है उसमें सर। 130 रुपए आपको कट जाएंगे पर सेल्फी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सर डोंट माइंड सर, पता नहीं कितने बजे आप सोते होंगे रात में, अगर आप सपना देखते हैं, सपने में अगर आप बैंक देखते हैं, या तो आप पूरे महीने का ले लो, आप सपने में 3 बार बैंक देख सकते हो जिसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन चौथी बार अगर आपने देख लिया तो 150 रुपए कटेंगे आपके अकाउंट से। सर आप तो शुरू में खामा को गुस्सा कर रहे थे, एक हमारे क्लाइंट है, उनकी शादी थी, तो सर बारात जा रही थी उनकी, वो हुआ क्या, बारात उन्होंने बैंक के आगे थोड़ी देर रोक दी, वहां नाचना शुरू कर दिया सर, 1.5 घंटा रुके। आपको मालूम है कितने कटे? 32,000 रुपए कटे सर। सर इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं ना, तो आपको कोई परेशानी ना हो कल को। सर ये बड़ा अजीब सा रूल है सर, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। सर बहुत सारी गालियां भी होती हैं ना, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी गालियां चलती हैं सर, डू यू नो एनी गाली? हाँ जी। तो सर ये ना बैन ही लगना चाहिए, बैंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तो सर उसमें 250 रुपए हैं, एक साथ 250 रुपए हैं सर, कटते हैं पहली गाली पे। सर मेक श्योर आपके बच्चे के पास पिगी बैंक ना हो, क्योंकि सर आप अगर बच्चे के पिगी बैंक से कुछ नोट निकालते हैं, उसमें से भी हम काट लेंगे सर ट्रांजैक्शन के पैसे, क्योंकि बैंक तो है सर, भले से पिगी हो, बैंक तो है। तो सर आप चिंता मत करिए, हम तो आपके लिए, वी आर विद यू सर, वी आर विद यू ऑलवेज ऑलवेज। ये रूल कब से लागू हो रहे हैं? सर रूल देखिए, बस आरजे नवेद से परमिशन की बात चल रही है, जैसी परमिशन देता हूं मैं, तो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और सर मुर्गा बना रहा था आपका, और आपको ये नहीं पता सर मेरी जो पूरी सैलरी कट गई इस मुर्गे में, मैंने पता नहीं कितनी बार बैंक खोल दिया आपको जाने के चक्कर में। मैं तो गया काम से सर, आप हंसो, मैं गया काम से, ठीक है? गॉड ब्लेस यू सर, ऐसे ही हंसते रहिए आप। बाय बाय।
हेलो सर 1 सेकंड होल्ड करना सर, लिफ्ट में हूँ, जरा 1 सेकंड होल्ड करना। ओके यहाँ सिग्नल आते हैं सर, इसलिए जरा लिफ्ट में हूँ सर, 1 सेकंड। ओके आ रहा हूँ, 5th फ्लोर पे हूँ सर, 5th फ्लोर, बस आप जरूरी बात करनी है, लिफ्ट में तो काम आते हैं, आप होल्ड करना। ओके ओके किया। सर 1 सेकंड, बेसमेंट में आ रहा हूँ सर, पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ सर, बेसमेंट में हूँ, यहाँ भी कम आते हैं, बेसमेंट में पार्किंग से गाड़ी होल्ड करना। ओके निकल गए भैया? बस निकल रहा हूँ सर, निकल -1 पे हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, बस 1 सेकंड। तो अरे हुआ ना, एक हाँ, सेकंड मैं भी। आ गया सर, आ गया, ये बेस यहाँ पे सिग्नल्स कम है, बस सर निकल रहा हूँ, ये आगे गाड़ी रखिए ना, आगे गाड़ी पर, बस 1 सेकंड, बहुत अर्जेंट काम, होल्ड करना 1 सेकंड। ओके ओके होल्ड करना सर, बस आ गया, यहाँ सिग्नल से क्लियर बात नहीं हो पाएगी, 1 सेकंड। कोई 1 सेकंड सर, ये पार्किंग वाले पैसे कितना हो गया? कितना हो? 50। एक सेकंड सर, पैसे दे रहा हूँ, फिर मैं बाहर ही निकल रहा हूँ, एक होल्ड करना, अर्जेंट सर, होल्ड करना जी। अब निकल गया सर, अब निकल गया, अब क्लियर है सर, अब आ रही है, आप देखिए, अब आ रही है, सिग्नल्स में आ गया वो, वहां पे ना वो नहीं होते ना, हाँ अब आ रही है सर, क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ, इसमें हमारी फैमिली के पैकेज निकले, इस पैकेज में आप 3 मेंबर्स को लेके गोवा ट्रिप कहीं पे भी जा सकते हैं सर। इसमें अगर आप मेंबर बनते हैं, इसमें मेंबर बनने का फायदा ये है, जैसे आपने अपनी फैमिली को मेंबर बना लिया तो साल में एक आपको ट्रिप रिजॉर्ट की तरफ से फ्री मिलेगा। आप रिजॉर्ट में सर, अच्छे रिजॉर्ट है, पूल है, स्पा है, जिम है सर, वहीं पे डाइनिंग है, वहीं पे लंच वंच सब है सर। साले वहीं आके लाल कर दूंगा कुत्ते। सर वाई आर यू शाउटिंग? But sir, again, why are you shouting? सर मैं कोई गलत नहीं लेना तो नहीं लेना तो सर कोई बात नहीं, मैं किसी और को कर लूं। कौन साले आप 5 मिनट बर्बाद करिए मेरे। आई एम सॉरी सर, आपका दिन शुभ रहे, ऐसी हमारी मन। फोन रख अभी। सॉरी सर, बाय। हेलो सर एंड मैडम, अगर आप चाहते हो कि किसी को मैं इस तरह रिजॉर्ट में भेजूं तो प्लीज उसको टैग करिए वीडियो, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं घूमे हुए भी। बाय। हेलो किशन। हाँ जी किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक SMS कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो SMS कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे VIP सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लोग मरते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही अब दूध लान दे भाई, गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे।
भाई ना भाई, बात में भाई मैं 7:45 हो गया, मैं दूध में आता, मैं सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप ले भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँ। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसी करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहां आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्में बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन, कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज वो जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटे जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत। हाँ जी। आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली गई है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। यार आप क्या बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स है जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम, आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक यहाँ पे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो?
Yes. यस पे टेक। अरे भैया सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए? ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है? यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुनो, बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़, रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर हेलो परेश। हाँ जी परेश, ये भाभी के साथ क्या हुआ तेरा? कुछ भी नहीं। कौन बोल रहा है? अरे परेश वो छोड़, कौन बोल रहा है? मेरे को पता चला यार, भाभी नाराज हो गई। हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है यार, ऐसी क्या टेंशन की बात थी? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? मैं कल मार्केट गया था, वहाँ पे पता नहीं तू जानता है या नहीं जानता, कोई जिम में तेरे साथ जाते हैं, वो बता रहे थे कि परेश का कुछ वाइफ से हो गया है, वाइफ नाराज हो गई। मैं चली गई है, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, वापस नहीं आई है। मुझे तो फिक्र हो गई, मैंने कहा यार मैं बात करता हूँ परेश से, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? अरे भाई कुछ नहीं, मैं अपने ऑफिस से आया और एक सेकंड होल्ड कर। पिज्जा मैंने अपना ऑर्डर किया था 1 मिनट। अच्छा। फिर कुछ नहीं बताया, कहीं वही मजाक मस्ती। अच्छा। थोड़ी सी बात फिर उसको बुरी लगी, चली गई 3-4 दिन के लिए वो अपने घर। हो यार, मैं जब से सुना मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए परेश से। अभी क्या सीन है? बात हो रही है तेरी? नहीं हो रही है फोन पे? ये बात तो क्या, मैं यहाँ से मैसेज कर देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आता है, कुछ दिन की तो बात है, ऐसे ही होती है। लेकिन यार मुझे तो हर्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है ना। तो क्या मतलब, क्या शुरुआत किसकी तरफ से हुई थी? तेरी तरफ से हुई थी, भाभी की तरफ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो बातों में हो जाता है ना। अरे नहीं, हुआ क्या था यार, कुछ भी नहीं, ऐसे हुआ था, टीवी देख रहे थे, मेरे को फिल्म पसंद आ रही, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म है, तो बड़ी बढ़िया फिल्म है, वो कह रही मेरे को पसंद नहीं आ रही। ओहो मैं यार फिर मुझसे लग रही है, तुम्हारी मेरी पसंद अलग अलग है, तुम मेरी बात चीजें पसंद नहीं करते। ओहो कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा लगा रहता है घर में। नहीं लगा तो रहता है, लेकिन यार भाभी से बात हुई है नहीं तेरी 2-3 दिन में? बताया तो मैसेज पे हो जाता है। अच्छा मैसेज पे हो रहा है। वैसे सब ठीक है ना भाई? एकदम बढ़िया। आजा किसी दिन, आजा रात को, बढ़िया खाते पीते हैं अपना, एंजॉय। नहीं पक्का मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले यार भाभी भी अगर आ जाए तो साथ में बैठेंगे ना तीनों। एक काम कर, तू रुक, मैं भाभी को फोन करता हूँ, 1 सेकंड। अरे नहीं सुनना। गई। हेलो भाभी। हाँ जी, कौन? भाभी नमस्ते, मैं भाभी परेश का दोस्त बोल रहा हूँ। परेश भी लाइन पे है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ज्यादा एहसास है, मतलब हर 1 मिनट पे कह रहा है कि वापस ले आओ, वो आ जाए। मैं चुप करा रहा हूँ, फिर भी मान नहीं रहा है।
मुझे तो कुछ नहीं कह रहे ऐसा। भाभी आपसे नहीं कहेगा, वो दर्द छुपा रहा है अंदर, बहुत दर्द छुपा रहा है। अभी मेरी बात हुई है, हर बात पे यही कहता है यार नहीं रह सकता। भाभी प्लीज कम बैक, आप घर आओ वापस, वही खुशियां चाहिए उसको जो थी। ठीक है, अब जो हो गया, आती हूँ मैं, कल आती हूँ। नहीं भाभी कल नहीं, आप अभी आओ, अभी वापस आओ आप। भाभी प्लीज, आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप अभी आ जाओ। ठीक है भाई साहब, मैं रात तक आ जाऊँ। आप शाम तक, रात तक भी नहीं, आप शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। परेश, हेलो। हाँ परेश, आज शाम में बोल रहे हैं भाभी आ जाएंगे वापस। क्यों फोन कर दिया तूने? आ रही है। मुझे क्या जरूरत पड़ी जाने करने की? तुझसे खुशियाँ देखी नहीं जाती किसी की, कोई खुशियों से तो मजा नहीं आ रहा। यार मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये सोच रहा था कि तेरी वाले कभी जाती है, बुलाइए कभी वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक तो हेल्प करो कोई तू ठीक है, तेरे को क्या जरूरत थी करने की? यार तू समझ रही ना, मैंने तो भाई जब तेरे वाली जाएगी ना तो 5 मिनट में लेके आऊंगा मैं घर वापिस उसको, जब तेरे को पता चलेगा। आया वहाँ से बड़ा हेल्प करेगा मेरी। तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा तू पिज्जा मंगा रहा है यार, घर का खाना नहीं मिल रहा। तो मुझे पसंद है पिज्जा। प्रॉब्लम छोड़ना है यार, अब वापस तो आ नहीं है, रात में आ जाएंगी भाभी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं से पूछ तो लेता घर की क्या हालत है, क्या फट जाएगी, मेरे साफ नहीं होगा अब ये घर। मैं हेल्प करने आऊँ क्या कुछ? शकल मत दिखा दो तो अपने, सारा करा धरा। मैं चल भाई मैं रखता हूँ, ठीक है रख। तो जब तेरी वाली जाएगी ना, जब उसके साथ ही खड़ा हो जाऊंगा, गेट से बाहर नहीं निकलने दूंगा तो मैं आए बड़े हमदर्द बनेंगे वाले। रख रहा हूँ भाई मैं, तू भाभी Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. Hello. Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए। So अभिनव, मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था, वो थोड़ा होस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव, कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें सर? 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो मतलब सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस है? नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम, अंदर थोड़ा फिर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम, इस चीज के लिए ना, ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर, मेरे बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ सर, आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। Hello. Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I'm Ajay and I'm a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay. Yeah, tell me. Okay, Sheena, before I talk more, I want to ask you something. Like, what kind of a guy you are looking for? So today I'm looking for a guy who's like well-read and from a like good university, and he should smell really, really good. You know, that matters to me the most. That would have turned me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. There is a guy called Rian. He's in our office right now. What exactly, Rian, right? Yeah, Rian do? Yeah. He's into business. Okay, travels what kind a of lot. business? Travels a lot. And let me tell you, he's a travel buff. Awesome! Oh, cool, Yeah. so cool. Loves to go to the mountain and roam around the world, like India. You know. Wow. So what I'm thinking, why don't you talk to him right now? And इसके दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं आपको लेके। एक सवाल तो अभी वो मेरे से कर रहा था, he want to ask me, and I said, come on, man. No. He can ask me directly. Yeah.
she's Sheena, and I think you had a question for her, right? Hey Ryan, don't be shy. Ask me anything, yeah. What's your question? हेलो सर अपने बारे में बताइए। 10 रुपए का टिकट है भाई, लड़की नागिन बनेगी भाई। शो चालू होने वाला है। 10 रुपए 10 रुपए। बहुत बंगले का खुलने का समय 12:30 बजे। शो चालू होने वाला भाइयों। 10 रुपए 10 रुपए। लड़की आग से खेलेगी भाइयों, लड़की आग से खेलेगी। 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाइयों। डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद। If you want to follow me on Instagram and Twitter. And you know, Sheena, these days he's traveling a lot. Are you traveling, right? Where do you travel? आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, जम्मू, धर्मशाला, गोरखपुर। Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन बोल रहा है? आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ मैं, ऑफिस में कलीग हूँ उनका। उन्होंने बताया आपका बर्थडे, कह रहे थे तू खुश हो जाएगी बहुत ज्यादा, तू भी विश कर दे। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे आज नहीं है। लेकिन ये तो इन्होंने बताया आपके हस्बैंड ने कि आज है। सुमित ने बताया? जी सुमित, आपके हस्बैंड, उन्होंने कहा कि आज बर्थडे। 18 अप्रैल बोला था आज। यस 18 अप्रैल बोला था। जरा घर आ जाएगी यार, मुझको याद दिलाती मेरा बर्थडे कब था। सॉरी मुझे भी नहीं पता ये थी कौन, बट हैप्पी बर्थडे तो उसका हो गया, रेडियो मेरे दिल में मुर्गा बन गया। हेलो अजय भैया नमस्ते, मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ। आप ही के टीम में है ना वो? उनका बड़ा ही मूड खराब है, पता नहीं क्या हो गया। वो बस प्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है। मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दो इस कंपनी में। हम लोग, मैं और प्रकाश 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए, हमने मैनेजर हैं हम लोग, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में, दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की हमने। तो प्रेजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने। हुआ क्या है वैसे? अरे हुआ क्या है, ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं। कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को? और एक ही हमारा बॉस, गधे का बच्चा, ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, नोटबंदी की वजह से, नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर नोट बंद हुए थे तो खुल भी गए ना, तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको, हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार। अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से? मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी, मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना। नहीं भैया सब्र कीजिए, पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना। क्या मंजूर होगा भगवान के हाथ में? सब कुछ तो इनके हाथ में है, कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने। नहीं नहीं, आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है भाभी। हेलो अजय सर, हाय। कौन? मैं सेल्स में हूँ, सुशांत जी सर, आपके अंडर में। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आप बॉस हो, मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर, मैं भी उनमें। सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा? देखो सुशांत, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। ये जो नोटबंदी हुई है ना, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नोट बंद हुए, खुल भी तो गए थे ना। खुल गए हैं लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे पड़ेगा फर्क। अभी तो खुले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा काम करो दिल लगा के, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस। बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब। अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या? अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया, अगले साल बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन है? कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो, दिन रात मेहनत करो। ओके सर, बाय बाय। रितिका राइट? रितिका हाय, आई एम प्रणव। आई एम सो सॉरी मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, बट रितिका आई सॉ योर प्रोफाइल, वो मैंने प्रोफाइल देखा आपका एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू नो। मुझसे आई मीन मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे शादी वादी करनी है, मैं इन चक्करों में पड़ रहा, बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा है। सो इज इट द राइट टाइम मैं बात कर सकता हूँ? सो where do you stay, Ritika? Where do you stay? मैं चंडीगढ़ में। आप चंडीगढ़ में? हाँ चंडीगढ़। I mean, so how's life? Life is good. आप बताओ? I'm good. By the way, let me introduce myself. My name is Pranav. I'm in Delhi. अभी दिल्ली में हूँ।
So Pranav, so what do you do? रितिका, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं आप? या That's great यार। कब से पढ़ते हैं आप? I mean, मुझे 10 साल हो गए न्यूज़ पढ़ते हुए। मैंने तो मतलब कभी देखा नहीं। I don't know, क्योंकि हो सकता है कभी मिले ना। I don't know। प्रणव, आपका पूरा नाम क्या है? That's प्रणब मल्होत्रा। प्रणब मल्होत्रा। किस टाइम पढ़ते हैं आप? Like कभी भी जब वक्त मिल जाता है 5:30 ओह अच्छा, तो फ्लेक्सिबल होता है। मॉर्निंग और इवनिंग भी कभी-कभी। मैं देखना चाहूंगी। आप कहाँ पढ़ते हैं अपने? मैं घर में ही। आप देखना चाहती हैं तो आइए ना, मैं घर पे पढ़ता हूँ। घर पे? यार आई मीन अखबार में से पढ़ता हूँ मैं, रोज पढ़ता हूँ। गाजियाबाद में 2 गुटों में घमासान, दिल्ली का पारा सर से ऊपर चढ़ा। न्यूज पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। न्यूज पेपर आता है तो मैं न्यूज तो नहीं पढ़ता, मैं बोलता हूँ और बोलते बोलते मैं मुर्गा बनाता हूँ और आपका बन चुका है। नवेद बोल रहा हूँ रितिका।